हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरे बीकॉम के पेपर चल रहे थे, मैं बिजी था थोड़ा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बहुत ग्रुप और सिंगल ग्रुप कैसे मैनेज करना है बाकी के दिनों में। आज से लेके आपके पास सिर्फ 24 दिन बचे हैं। 20 मई तक का टाइम काउंट करेंगे हम। 20 मई के बाद कोई टाइम काउंट नहीं होगा, सिर्फ 20 मई आपके पास लास्ट डेट है। आज से लेके 20 मई तक 24 दिन है। इन 24 दिनों में अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो तो 8 सब्जेक्ट को लेके चलना है। मतलब एक सब्जेक्ट को 3 दिन देने हैं आपको। 3 दिन में PYQ और LDR क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। जो भी LDR क्वेश्चन है, जो भी आपको PYQ है, और क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व नहीं करना है, कैलकुलेटर में सॉल्व करना है या रफली सॉल्व करना है। आपको ज़्यादा टाइम फॉर्मेट वगैरह नहीं बनाने हैं। फॉर्मेट तो ध्यान ही नहीं देना है बिल्कुल भी, रफ में काम करना है सब कुछ। और फॉर्मूले वगैरह लर्न दीवार पे चिपका देना, जो भी चिपकाए होंगे आपने उन्हें लर्न कर लेना। दीवार पे चिपकाना ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि कब तक ढूंढोगे आप लोग। स्टिकी नोट्स वगैरह लगा लेना जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, जो एकदम से आप पेज खोल सको ना, तो लास्ट टाइम में आप पेज पलटते रह जाओगे कि कहाँ था वो। इसलिए स्टिकी नोट्स लगा लेना। और जब 20 मई तक आपके सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, और याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ कि कल से लेके 20 मई तक, क्या जब तक पेपर शुरू नहीं होते तब तक आपको डेली 2 घंटे MCQ को देना ही देना है। अगर आपने 2 बार MCQ बैंक कर लिए तो तीसरी बार भी करो। अगर 2 बार आपने मॉड्यूल के MCQ कर लिए तो तीसरी बार भी करो। और PYQ भी करो। बार बार MCQ करो, जितनी बार MCQ कर सकते हो उतनी बार करो। और एक वेबसाइट है पीपॉ के नाम से, आप उसमें सॉल्व करो, सबसे बेस्ट है वो वेबसाइट। 20 मई के बाद 21 मई से लेके 31 मई तक आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आप मॉक टेस्ट का इंतज़ाम कहीं से भी कीजिए। वैसे मैं बता दूँ तो रंजन पेरीवाल सर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं FM का, कॉस्ट अकाउंटिंग का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इन 3 सब्जेक्ट का आपको रंजन पेरीवाल से मिल जाएगा फ्री में मॉक टेस्ट, उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। और कॉर्पोरेट का विष्णु केडिया सर से मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएंगे। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है यूनिक अकेडमी का अदर का तो उनका मिल ही जाएगा आपको। तो आप मॉक टेस्ट लगाइए, कहीं से भी लगाइए। 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में लगाना ही लगाना है। और 3 घंटे देने हैं। जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो घड़ी को ध्यान से देख के लगाना, क्योंकि 3 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा मत लेना अपने से, खुद से। और जो टाइमिंग होने वाली है एग्ज़ाम की उसी टाइमिंग पे स्टार्ट करना, कोशिश करना। और बैक टू बैक पेपर देना, मॉक टेस्ट भी बैक टू बैक। जैसे 8 सब्जेक्ट है तो 8 दिन देना। ये मत सोचना कि घर पे हूँ तो मैं गैप ले लेता हूँ। बैक टू बैक पेपर देना आप लोग भी। जब आपके 31 मई तक पेपर हो जाएंगे सारे, तो फिर 1 2 3 4 मई तक आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब पीछे के 4 सब्जेक्ट है जो भी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, FM हो गया और टैक्स हो गया, ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेना। 1 2 3 4 जून से हैं। फिर 5 6 7 8 9 10, इसमें आपको पढ़ना है लॉ पढ़ना है आधे दिन। और आधे दिन पढ़ना है आपको OM SM। आधे दिन लॉ पढ़ना है, आधे दिन OM SM पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर क्या आएगा, लॉ का है, फिर सेकंड है OM SM का। इसलिए आपको चाहे आधे आधे दिन पढ़ लो, चाहे शुरू के 3 दिन OM SM पढ़ लो, फिर लास्ट के 3 दिन लॉ पढ़ लो और डायरेक्ट लॉ का पेपर दे दो जाके, ऐसा भी कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि शुरू में अभी आप OM SM पढ़ लो 2 दिन, बाकी के 4 दिन लॉ पढ़ लेना। लास्ट के 6 7 8 9 10, 7 से लेके 10 तारीख तक आपको पढ़ना है लॉ, और 5 और 6 तारीख को पढ़ना है OM SM सारे दिन। इतना करने के बाद जब आप लॉ का पेपर देने जाओगे, लॉ का पेपर दे के आके तुरंत घर पर आना, रेस्ट करना थोड़ा सा 5-10 मिनट, और फिर OM SM लेके बैठ जाना। OM SM में सबसे पहले SM लेके बैठना। SM लेके बैठोगे 1 घंटे सिर्फ, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट करना है। SM का कोई भी थ्योरी लेके बैठना, एक ही सब्जेक्ट करना। फिर OM लेके बैठना, OM करना, 3 सब्जेक्ट करना OM के, LDR वगैरह। फिर SM का एक थ्योरी चैप्टर, फिर OM लेके बैठना। रात के 11 बजे तक पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर सुबह पढ़ लेना। सुबह भी बेस्ट है। सुबह 6 बजे से पढ़ना चालू कर देना, रात में 12 बजे तक सो जाना, सुबह 6 बजे उठ जाना। अपनी नींद को कंट्रोल में रखना है। ये नहीं कि आप 4-4 5-5 घंटे सो रहे हो। मैंने भी ये गलती की थी, ये गलती नहीं करनी है आपको सही से पूरी नींद लेनी है। 6 घंटे की नींद तो लेनी है। और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आपको 5 घंटे की नींद ले सकते हो, 5 से कम मत लेना। ऐसा नहीं कि आप सो ही नहीं रहे हो या 3 घंटे की नींद ले रहे हो या 4 घंटे की, नहीं, कम से कम मिनिमम 5 घंटे की नींद लेनी है। और अच्छे से पढ़ना है, रात में पढ़ना है और सुबह भी पढ़ना है। सुबह ऐसे पढ़ना कि आपको, ठीक है। और जब बाहर जाओगे ना, जैसे एग्ज़ाम देने जाओगे, तो उससे 5 मिनट पहले पढ़ लेना। बाकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जब एग्ज़ाम आने वाले होंगे, तब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। फ़िलहाल आप 20 मई तक अपना कंप्लीट करो सारा। 24 दिन है आपके पास, तो 3-3 सब्जेक्ट लेके चलो और फिर मॉक टेस्ट दो।
सेम सिंगल ग्रुप वालों के लिए भी यही रहेगा। सिंगल ग्रुप वालों के लिए तो काफ़ी टाइम है, 4 सब्जेक्ट हैं, 24 दिन हैं, तो 6 दिन दे सकते हैं एक सब्जेक्ट को वो लोग। तो 6 दिन में एक सब्जेक्ट तो बड़े आराम से 3 बार कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास 6 दिन है 3 सब्जेक्ट लिए, तो आप है ना शुरू के 2 दिन PYQ कर दो, 2 दिन मॉड्यूल कर लो, बाकी 2 दिन LDR क्वेश्चन कर लो, MCQ कर लो, ऐसे से कर सकते हो अच्छे से। बाकी मैनेज करो अच्छे से 20 तारीख तक, यूँ मान के चलो 20 तारीख लास्ट डेट है और मेरे 21 से पेपर शुरू है, 21 मई से, ऐसा ऐसा मान के चलो 20 तक कंप्लीट कर लो और 21 मई से मॉक टेस्ट देना चालू कर दो अपने। सबसे बेस्ट है ये। बाकी मैं 20 मई को आपके लिए एक वीडियो डालूंगा, बाकी बीच में डालता रहूँगा, आप अपने डाउट्स बता देना कि क्या समझ नहीं आ रहा है, पेपर कैसे मैनेज करना है, वो सब बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। फिलहाल आप जितना बोला गया है कि 20 मई तक करना है तो करना है कंप्लीट, ठीक है।